जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम गृह विज्ञान क्लास 10th जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यही प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो मिस किया तो समझ लीजिए आपने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो नंबर हैं वो समझो आपने कम कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए 11 या क्या देखेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न बोल रहा है कि थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं नाड़ी की गति, श्वसन की दर, रुधिर का दाब, शरीर का तापमान। तो आप सभी जानते हो जो थर्मामीटर द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो वो ज्ञात करते हैं हम लोग शरीर का तापमान। क्या ज्ञात करते हैं? शरीर का तापमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपके ज़बरदस्त आंसर हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सभी। ठीक है, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो बताइएगा बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करते हैं घर से बाहर निकलते समय, ठंड से बचने के लिए, ठंडी से के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग बताइएगा दूसरे का क्या आंसर दे रहे हो आप सभी। तो बोल रहे हो कि ठंडी सेंक के लिए। किसका? ठंडी सेंक के लिए आप लोग करते हो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग। ठीक है, आपके सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी को तैयार कर लीजिएगा। जो भी मेरी बहनें क्लास 10th और गृह विज्ञान पढ़ रही हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है। तीसरा, मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की सुविधाजनक विधि है। गोद में ले जाना, गोद में ले जाना, हस्त आसन द्वारा सहारा देकर ले जाना, पीठ लाद कर ले जाना, पीठ पर लाद कर ले जाना। तो बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति मूर्छित अवस्था में है तो उसको जो है कहाँ कैसे ले जाएंगे? गोद में ले जाओगे, हस्त आसन द्वारा ले जाओगे, सहारा देकर ले जाओगे, पीठ पर लाद कर ले जाओगे। तो बताइएगा कैसे ले जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आप कैसे ले जाओगे? पीठ पर लाद कर ले जाओगे। ठीक है, कैसे ले जाओगे? पीठ पर लाद कर ले जाओगे अगर मूर्छित अवस्था में है तब। एक चौथा, एक स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क यानी बूढ़ा व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है। यानी जो वयस्क मतलब बूढ़े हो चुके हैं वो लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 14 से 15 बार, 14 से 20 बार, 10 से 20 बार, 25 बार। तो बताइएगा चौथे का आंसर क्या कर रहे हो आप सभी। तो यह स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति है वो 14 से 20 बार जो है 1 मिनट में सांस ले लेता है। ठीक है। पांचवा, वायु कोश पाए जाते हैं श्वास नली में, हृदय में, फेफड़ों में, वक्र में। तो वायु कोश जो काय में पाए जाते हैं आपके, तो वायु कोश, ठीक है, तो वो पाए जाते हैं आपके फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़े ही हमारी वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो फेफड़ों में पाए जाते हैं आपके वायु कोश। छठा प्रश्न, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? हार, नाल, हृदय, फेफड़े, यकृत। तो रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो बताइएगा हृदय में होती है, यकृत में होती है, आहार नाल में होती है। देखो, रक्त की शुद्धि किस में होती है? तो वो होती है आपकी फेफड़ों में ही होती है। ठीक है, किस में होती है? आपके फेफड़ों में। याद रखेंगे, वायु कोश भी किन्हें बोलते हैं? फेफड़ों में। श्वसन क्रिया है नैच्छिक, ऐच्छिक, अनावश्यक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अब हम सांस लेते हैं वो कैसी क्रिया है? ठीक है, ऐच्छिक यानी हमारी इच्छा के अनुसार होती है, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। ठीक है, अनावश्यक यानी कोई आवश्यक प्रक्रिया नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7वें का आंसर क्या दे रहे हो आप? अनैच्छिक प्रक्रिया है। ठीक है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कैसी है आपकी? अनैच्छिक। चलिए, सवाल नंबर अब 8 देखते हैं। सभी प्रश्न आपको लग रहा होगा सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? डिटोल, आयोडेक्स, सेवलान या कोल्ड। तो मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? बताइएगा 8वें का राइट आंसर। अगर आपको मोच आ जाए तो आप किसका प्रयोग करोगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करोगे आप लोग? आयोडेक्स का, जिससे क्या हो, दर्द ना हो और हमें कुछ राहत मिल जाए। इसके बाद किस अवस्था में कूल्हे का अस्थि भंग अधिक होता है? किस अवस्था में कूल्हे का अस्थि भंग अधिक होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। देखो,
कूल्हे का अस्थिभंग कब होता है? तो वो होता है आपका वृद्धावस्था में, यानी कि जब बूढ़े होते हैं लोग उनमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। 10वां, खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 6, 8, 10 अनगिनत। तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 10वें का सही आंसर आप लोग बताइएगा। कितनी पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं आपकी 8। ठीक है, याद रखना, खोपड़ी में कितनी पाई जाती हैं अस्थियां? 8। इसके बाद पेचिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? पेचिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? फलों का रस, नींबू का रस, दाल, चाय, दही, चावल, रोटी। बताओ, ये आपको मैंने 6 विकल्प दिए हैं आपकी। ठीक है, पेचिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? बताओ, 11वें का आंसर। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए आपका दही चावल का। कैसा होना चाहिए? दही चावल का। ठीक है, समझ में आ गया 11वां का? कैसा होना चाहिए? दही चावल वाला होना चाहिए पेचिस के रोगी का भोजन। फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाना चाहिए? बताओ, जो दूध फट जाता है उसका पानी किस रोगी को दें? मियादी बुखार वाले को, तपेदिक वाले को, रक्त अल्पता या पेचिस? तो बताओ किसको देना चाहिए? तो वो देना चाहिए आपको मियादी बुखार वाले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है दाल, चीनी, दूध, संतरा। बताओ, आए तो आप आंसर दे दोगे, है कि नहीं? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ 13वें का। तो 13वें का क्या हो जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है आपका चीनी। क्या होता है? चीनी। खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है। कौन सा पौष्टिक तत्व है? बताओ, अगर आप खाने का सोडा मिलाओ और पकाने से जो खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व कौन सा है? बताओ। 14। तो कौन सा है आपका? विटामिन बी। कौन सा नष्ट हो जाता है आपका? विटामिन बी। क्लियर हुआ? चलिए, अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। बोला, प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कैसे पकाया जाता है? भाप द्वारा, उबालकर, भूनकर, तलकर। तो प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है। अरे खाना बनाते हो तो आप जानते हो कैसे पकाया जाता है? भाप द्वारा पकाया जाता है। ठीक है, चलिए। रेशमी वस्त्रों को धोना चाहिए, वस्त्रों को पीटकर, वस्त्रों को रगड़कर, वस्त्रों को पटककर, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? ठीक है, अगर आपको रेशमी वस्त्र धोने को दे दिया जाए तो आप कैसे धोओगे? ठीक है, तो कैसे धोओगे आप? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना तो आप पीट कर धोओगे, ना पटक कर, ना रगड़ कर। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। लेडीज कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक माप है? लंबाई, कच्छ यानी छाती, हिप यानी कूल्हा या उपयुक्त सभी? तो लेडीज कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक माप है, तो बताओ किसकी माप लोगे आप? तो सभी की माप लोगे। ठीक है, लंबाई की भी, छाती की भी, कूल्हा की भी। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद 19, हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि वे टिकाऊ नहीं हैं, वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, वे विषाक्त पदार्थों से बने होते हैं, वे वायुमंडलीय गैसों के साथ क्रिया करते हैं। तो बताओ क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? ठीक है, ठीक है, हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि वे टिकाऊ नहीं है, वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, वे विषाक्त पदार्थ से बने होते, वे वायुमंडलीय गैसों के साथ क्रिया करते हैं। तो बताओ 19 का आंसर। तो 19 का आंसर आप सभी बता रहे हो। क्या क्या बता रहे हो? वे गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि उन्हें बार बार हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? गैर बायोडिग्रेडेबल का मतलब बार बार प्रयोग करना। ठीक है, हम इन्हें क्या करता है? प्लास्टिक की बोतलें, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि उन्हें हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें यानी फिर पुनः नहीं बना सकते, कहने का मतलब ये है। प्लास्टिक क्या है? गलती नहीं है कि नहीं? तो उनका जो है प्रयोग इसलिए हमें कम करना चाहिए। मकान बनाने के लिए भूमि लेनी चाहिए, रेतीली, चिकनी, पथरीली, कैसी भी? तो बताओ, आप मकान बनाओगे तो कैसी भूमि लोगे? ठीक है ना, कैसी भूमि लेने वाले हो? तो कैसी लोगे आप? पथरीली भूमि लोगे। ठीक है, कैसी लोगे? पथरीली। तो अगर आपकी PDF चाहिए इसकी तो मिल जाएगी, ये नंबर वाला। ठीक है, इस नंबर पे आप कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास
बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं आपके सामने नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ। थैंक यू।